हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। बात करते हैं बीसीसीआई की उस गाइडलाइन की जिसको बड़े ही मतलब शोर शराबे के साथ जो है ना एक तरीके से इम्पोज किया गया खिलाड़ियों के ऊपर कि भैया अगर आप खराब फॉर्म चल रही है, अगर आप जो है इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हो तो आपको डोमेस्टिक मैचेस जो है वो खेलने होंगे। बड़े बड़े नाम जो है ना उन्होंने डोमेस्टिक मैचेस में शिरकत की, कुछ ने किए, कुछ करने वाले हैं। मगर इस बीच में इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया। रोहित शर्मा टीम इंडिया के टेस्ट कैप्टन, जिन्होंने बड़े ही चाव से जो है रणजी टीम के साथ अभ्यास किया, फिर एक रणजी मैच खेला, अब उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। मुंबई टीम से वो आगे के रणजी मैचेस नहीं खेलेंगे। यशस्वी जायसवाल ने भी अपना नाम वापस ले लिया। क्या वजह है, क्यों वापस ले लिया गया है? अब ये घरेलू जो मैच है उस पर जोर दिया जा रहा है, घरेलू क्रिकेट पर, या फिर मजाक किया जा रहा है? चर्चा इसी बात पर हम लोग करेंगे। सबसे पहले आपको खबर दिखा देते हैं, फिर चर्चा शुरू करते हैं। रोहित ने रणजी के अगली मैच से जो है हटने का फैसला ले लिया है। जम्मू कश्मीर के खिलाफ वो मैच खेले थे रणजी ट्रॉफी का। कुल 31 रन बनाए थे दोनों पारियों में मिला के, एक पारी में सिंगल डिजिट। 10 साल के बाद रोहित ने रणजी ट्रॉफी का कोई मुकाबला खेला था। अब 30 जनवरी को जो नेक्स्ट फेज है रणजी का, उसमें मुंबई को मेघालय के से मैच खेलना है, जिससे रोहित ने अपना नाम वापस ले लिया। वजह यह है कि भाई आगे आने वाली जो वनडे सीरीज है इंग्लैंड से और जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसकी तैयारियों में टीम इंडिया को लगना है, रोहित शर्मा को लगना है, यशस्वी जायसवाल को लगना है। इसीलिए इन्होंने अपना नाम जो है वापस ले लिया है और एमसीए को इस बात की जानकारी वेल इन टाइम दे दी गई है, मतलब कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को, कि वी विल नॉट बी अवेलेबल। ठीक है, 4 रन बनाए थे और 26 रन बनाए थे जम्मू कश्मीर के खिलाफ। वनडे सीरीज जो है 6 फरवरी से शुरू होनी है। अब उससे पहले अगर आप कोई मैच खेलो रेड बॉल क्रिकेट का, वनडे वाइट बॉल क्रिकेट से पहले, तो सेंस नहीं बनती। मगर जब आप ने पहला रणजी ट्रॉफी मैच खेला, उसके बाद कौन से अभी आपको टेस्ट मैचेस खेलने हैं, उसके बाद आपको ओडीआई सीरीज खेलनी है, फिर आपको चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, सबसे बड़ा फोकस तो वहाँ है, फिर आपको आईपीएल खेलना है, फिर उसके बाद जाके कहीं इंग्लैंड की सीरीज आती है, तो फिर आपने वो रणजी ट्रॉफी मैच क्यों खेला था? मतलब या तो आपकी एक रणजी ट्रॉफी मैच से फॉर्म वापस लौट आई है, या फिर वो आपने मैच मजबूरी में खेला था क्योंकि दिखाना था, एक पोस्चरिंग करनी थी बीसीसीआई को भी, उनके अधिकारियों को भी, कि भाई यहां पर जो है खिलाड़ियों से सख्त हुआ गया है। तो इस रणजी का मैच खेलने का मतलब क्या था? और आपने जिस तरीके से उसको अप्रोच किया, जो रन उसमें बने, अगर रन भी बन गए होते ना 150, तो भी लगता कि भाई चलो कुछ लय पकड़ी है, तो भाई समझ आ रही है। मगर एक मैच खेल के उसमें फ्लॉप होके अब आप बोल रहे हो जी मैं नहीं खेलूंगा आगे। इसका क्या लॉजिक और क्या सेंस नजर आ रहा है आयुष आपको? कोई सेंस तो बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। एक ही चीज नजर आ रही है कि पूरी तरीके से बीसीसीआई के नियम कानून का, डोमेस्टिक क्रिकेट का मजाक उड़ाया जा रहा है, जो ये मैं समझ पा रहा हूं। क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट या तो आपको खेलना नहीं था, ऐसा तो है नहीं कि चैंपियंस ट्रॉफी अचानक से आ पड़ी, कि आपको एकदम से डेट पता चली कि भाई अब तो बहुत कम जुम्मा चंद दिन बचे रह गए हैं और तैयारी अब करनी पड़ेगी तेज। ऐसा तो था नहीं, तैयारी आपकी पहले से जारी थी। व्हाइट बॉल क्रिकेट आपको बैक टू बैक खेलना था। इसके बाद ये बातें कितने दिनों से चल रही थी कि भाई अब अगली जो रेड बॉल सीरीज है वो सीधा इंग्लैंड सीरीज में होने वाली है, आईपीएल के बाद, यानी कि व्हाइट बॉल क्रिकेट का एक लंबा विंडो खुलने वाला है जहां पे आपको बैक टू बैक व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलना पड़ेगा, आइदर इन T20 फॉर्मेट या वनडे फॉर्मेट, और इस सब के बीच में चैंपियंस ट्रॉफी भी है। या तो आपको उसकी तैयारी करनी थी तो आप पहले लग जाते। एक मैच, ये तो ऐसा नजर आ रहा है कि बीसीसीआई ने थोड़ी सी नकेल क्या कसी, आपने बस दिखाने के लिए, बीसीसीआई के उस ईगो को शांत करने के लिए बस एक मैच आपने खेल लिया कि लो भाई हमने आपकी बात मान ली, एक मैच हमने खेल लिया, फॉर्म तो वापस आने से रही, उल्टा और डिमोटिवेट हो गए क्योंकि डोमेस्टिक में भी रन नहीं आए। जम्मू कश्मीर जैसी टीम से मुंबई जैसी लेजेंडरी टीम को हार नसीब हो गई। सारे स्टार खिलाड़ियों की वजह से रहने के बावजूद टीम बुरी तरीके से हार जाती है, कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाता है, और अब कहते हैं कि भाई मेघालय सामने दूसरी टीम है, अगले मैच में उसके सामने हमें खेलने की कोई जरूरत है नहीं, मैं अपना नाम जो है वो वापस लेता हूं। तो यहां पे सीधे तौर पे नजर आ रहा है कि भाई मजाक ही उड़ाया जा रहा है क्रिकेट का, और अब एकदम से व्हाइट बॉल क्रिकेट खेले जा रहे हैं। सवाल तो ये भी है कि अगर आप व्हाइट बॉल क्रिकेट की तैयारियां कर रहे हैं तो बाकी जो खिलाड़ी इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करते हैं वो तो अगले राउंड के मैचेस खेलने के लिए रेडी हैं। बहुत सारे खिलाड़ी, इसमें कई बड़े नाम हैं, कुछ छोटे नाम हैं, लेकिन नाम है। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो खेलते नजर आएंगे आपको रणजी के अगले राउंड के मैचेस। लेकिन यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा खासकर, ये लोगों ने नाम वापस ले लिया है। इनको एकदम से व्हाइट बॉल क्रिकेट की प्रैक्टिस करनी है। अब ये चीज समझ से परे है कि भाई बस इन्हीं दोनों खिलाड़ियों को व्हाइट बॉल क्रिकेट की अलग से प्रैक्टिस करनी है, या फिर बाकी खिलाड़ियों को बिल्कुल इंपॉर्टेंस ही नहीं देनी है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में क्या हो रहा है और वो डोमेस्टिक के दूसरे राउंड के मैचेस खेल रहे हैं। मतलब ये क्या लॉजिक है इसके पीछे, ये समझ बिल्कुल नहीं आ रहा।
सीधे तौर पे एज अ थर्ड पर्सन मैं अगर देखूं तो मुझे ये क्रिकेट का, डोमेस्टिक क्रिकेट का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। या फिर ये उस तरीके की बात है कि भाई अगर कोई एक नियम कायदा बना दिया जाता है ना, तो फिर उस नियम कायदे का तोड़ भी ढूंढा जाता है ना, कि भाई चलो यार ऐसा करो, एक सॉलिटरीली ना एक लाठी भी चल गई, हाँ, लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मर गया, वो वाली बात है। आपने ये कर लो कि भाई देखो आप पेनलाइज ना हो, आपकी बुराई ना हो, वो सब कुछ ना हो, आपने कहने को एक मैच भी खेल लिया, हाँ जी हम घरेलू मैच में उतर गए जी, 10 साल के बाद हमने खेल लिया, और उसका कोई मतलब, कोई सेंस जो है कुछ नजर नहीं आया। ऊपर से एक गलत प्रेसिडेंस और सेट होता है कि भैया आप जो है ना स्टार खिलाड़ियों को फोर्स ही नहीं कर सकते। एग्जैक्टली ठीक है, और फोर्स किसी को भी नहीं किया जा सकता, चीजें दिल से होती हैं, नहीं तो नहीं होती हैं। पहले तो यही था कि भैया आप ऑस्ट्रेलिया में फेल होने के लिए, जब मैं तो इसी लॉजिक से नहीं परे हो पा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में फेल होने के लिए आप जो है रणजी ट्रॉफी में भेज दे रहे हो, मतलब ये कौन सा लेवल है? यहाँ पे आप फेल हुए 12वीं में, आप उसे भेज दे रहे हो 8वीं में कि जाओ वहां पढ़ लो, ये क्या बात हुई? वो फेल 12वीं में हुआ है ना, अब उसको 8वीं में आपने पढ़ने के लिए भेज दिया, बोले आप यहीं से आए थे जी, यहीं से शुरू हो जाओ दोबारा, या तो आप करो फिर दोबारा वहां से शुरू, कि जब तक आप घरेलू क्रिकेट में रन नहीं बनाओगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तब तक आपकी फॉर्म घरेलू क्रिकेट में नहीं दिखेगी, तब तक आपको नहीं जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने दिया जाएगा। या तो ये हो फैसला, तो समझ आए, ये एक मैच खेल के इधर उधर हो जाना। सवाल मेरा एक और रहेगा, क्या इसी एक मैच के फॉर्म के दम पे इंग्लैंड की सीरीज के लिए टीम का चयन डिसाइड होगा? कौन से एक मैच? ये जो डोमेस्टिक खेला है उन्होंने, इससे कोई मतलब ही नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, इससे पहले मतलब ही नहीं है, इससे पहले अभी आप व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हो, इससे कोई मतलब है ही नहीं, कोई लेना देना है ही नहीं। बस ये था कि भाई चलो घरेलू कुछ नहीं हो रहा था, इधर उधर बात घुमानी थी, घुमा दी, घरेलू क्रिकेट खेल लो, खेल लिया। जो इंग्लैंड से सीरीज होगी 6 महीने बाद रेड बॉल की, क्या उसमें जो चयन होगा वो भी इस एक मैच जो खेला है उसके दम पे डिसाइड होने वाला है? वो आईपीएल होगा ना उससे पहले, और आईपीएल के हिसाब से हुए नहीं, इंग्लैंड की सीरीज डिसाइड होगी। नीतीश कुमार रेड्डी आईपीएल से नहीं गए थे बॉर्डर गावस्कर। मतलब आपका कहना है कि आईपीएल के हिसाब से एक बार फिर से हमें यही देखने को मिलेगा कि वो होता ही है, वो होता ही है। आईपीएल पैमाना कहीं ना कहीं बनी जाता है कुछ खिलाड़ियों के लिए, हम फॉर्मेट्स को मिक्स कर देते हैं, इमोशंस में कई बार बह जाते हैं। रोहित शर्मा के आंकड़े दिखा देता हूं रेड बॉल क्रिकेट में, फटाफट से दिखा दीजिए। रोहित टेस्ट जीएफएक्स 2024 से हमने ये आंकड़े पकड़े हैं, मतलब कि जनवरी 2024 से 14 टेस्ट मैचेस खेले, 619 रन बनाए हैं, 24 का उनका औसत है, 2 अर्धशतक और 2 शतक इसमें शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर देखे ना सिर्फ तो और कम हो जाते हैं, तो 6, 7, 8 की एवरेज रह गई थी, और हालत इतनी बुरी हो गई थी कि आखिरी टेस्ट मैच में मैदान पर नहीं उतरे। कप्तान ने खुद को स्टूड आउट कर लिया, जिसमें तमाम तरीके के नाम दिए गए, स्टूड आउट किया है, बाहर बैठे हैं, ऊपर उठे, जो भी नाम दे सकते थे ना, वो सारे नाम दे दिए गए। तो इस तरीके का परफॉर्मेंस है। उसके बाद आपने एक मैच खेल के जो है अपना नाम वापस ले लिया है। वो एक मैच खेलने की भी ज़रूरत जो है ना वो शायद नहीं थी, मगर वही है, कुछ दिखाना पड़ता है। कई बार जो है ना वो दिखावा की दुनिया है, तो कई बार वो दिखाना भी पड़ता है कि भाई चलो जी हमने ये काम किया। कोई बात नहीं, चलिए ये खबर थी, इंपॉर्टेंट खबर थी, हमने आप तक पहुंचा दी। अब आ जाते थे शुभमन गिल पर, टीम इंडिया के वाइस कैप्टन। ठीक है जी, वाइस कप्तान साहब, जिनको आपने चैंपियंस ट्रॉफी और वनडे सीरीज में वाइस कैप्टन बनाया। वो क्या बोल रहे हैं बड़े फॉर्मेट के बारे में, दिखाएं शुभमन गिल की कोट प्लेट में बताता हूं। मेरे हिसाब से मैं उन अहम पलों में फोकस खो देता हूं। मुझे लगता है कि इस फॉर्मेट में जब मैं खेलता हूं तो अच्छे 25-30 रन बना लेता हूं, लेकिन फिर मैं खुद पर बड़े रन बनाने का काफी दबाव डाल देता हूं। मुझे लगता है कि जब मैंने खेलना शुरू किया था तब यह रवैया नहीं होता था। मैं अभी एक जोन में हूं, एक इंटेंट रखता हूं, लेकिन मैं इसे गवा देता हूं क्योंकि मैं खुद पर काफी दबाव बनाता हूं कि अब मैं जम चुका हूं, मुझे बड़े रन बनाने होंगे। भाई अब दबाव से आप कैसे बचोगे? आपको उपकप्तानी दी गई, आपने ले ली, अब आप दबाव से कैसे भाग सकते हो? ठीक है भाई, मेरे आप वो बोल रहे हैं भाई बड़े फॉर्मेट में, टेस्ट फॉर्मेट में 25-30 रन बनाने के बाद ना मैं अपने आप पे बहुत दबाव ले लेता हूं कि भाई अब मेरे पांव जम गए हैं, टीम एक्सपेक्ट कर रही है, मैं खुद से एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं बड़ी पारी खेलूं। तो भाई ये तो होगा ही ना, ये तो नेचुरल सी बात है कि जिसको स्टार्ट मिली है वो एक बड़ा स्कोर खड़ा करेगा। ठीक है, नहीं तो वो कार्ड, नहीं तो एक सिन कहा जाता है क्रिकेट में कि अगर आपने शुरुआती स्ट्रगल कर ली और उसके बाद आपने विकेट अपना आप आउट हो गए तो आपने विकेट अपना फेंक दिया, ये कहा जाता है। तो ये तो बेसिक है क्रिकेट का। और बोल रहे भाई दबाव के अंदर जो है ना फिर मैं ऐसे हो जाता हूं। तो अगर आप दबाव के अंदर ऐसे हो जाते हो तो फिर उपकप्तानी किस बात की, फिर आपको फ्यूचर कैप्टन आप में किस बात का देखा जा रहा है? सवाल तो यह है कि फिर क्या सोच के वन डाउन की पोजीशन आपने खुद ऑप्ट की, क्योंकि आपको ओपनर के तौर पे टीम में शामिल किया गया था और आपने खुद बोला कि मुझे वन डाउन उतरना है। इंटरनेशनल क्रिकेट आप खेल रहे हैं, आईपीएल का प्रेशर आपसे झिल जा रहा है, कप्तानी का प्रेशर फ्रेंचाइजी क्रिकेट में आपसे झिल जा रहा है। टेस्ट क्रिकेट में ऐसा क्या हो जा रहा है कि मैं वो दबाव खुद पे नहीं ले पा रहा? आईपीएल में भी अगर आपने जो बात छेड़ी ना, पिछले साल कैप्टेंसी की थी,
अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था, पिछले से पिछले साल बहुत अच्छा रहा था। तो उस बार कैप्टन नहीं थे। हाँ, उस बार कप्तान नहीं थे, तो या तो मतलब आप कैप्टन मटेरियल नहीं हो, फिर या तो आप वो कप्तानी के अंदर कई लोगों का खेल निखरता है, कई लोग दब जाते हैं, कई लोगों का बिखरता है। हाँ, कई लोगों का बिखरता है। तो भाई अब या तो बीसीसीआई यही सोच रही है कि भाई चलो भाई इसको देख लेते हैं बिखरता है या निखरता है, तो खुद ही बोल रहे हैं कि मैं तो दबाव में आ टेक्निकल जाऊं। लेवल पे तो सारे खिलाड़ी बराबर है ना, जिन्होंने डोमेस्टिक लेवल पे परफॉर्म किया है, टेक्निकल लेवल पे तो सारे खिलाड़ी बराबर है। इंटरनेशनल क्रिकेट में यही तो जो प्रेशर है, इसी को तो डील करना आना चाहिए। इसीलिए आप इंटरनेशनल प्लेयर बनते हैं, इसीलिए आप विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर बनते हैं कि भाई आपने उस प्रेशर को, लोगों के उस एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरना आपको आ चुका है। आप उस प्रेशर को डील कैसे करना है उससे ये आप सीख चुके हैं, और वही अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल फिर आपकी जरूरत क्या है इंटरनेशनल क्रिकेट में। मैं कहता हूं तीसरे नंबर पे हम किसी यंग प्लेयर को ट्राई कर लेंगे, रजत पाटीदार को ट्राई कर लेंगे। बहुत सारे प्लेयर्स हैं बैक टू बैक लगातार रन बना रहे हैं। क्या सोच के आपने नंबर 3 की पोजीशन ऑप्ट की थी? और अगर आपके पास वो टेम्परामेंट नहीं है, खुद पे इतना दबाव ला दे रहे हैं, तो भैया उस पर काम करिए। ये पूरी दुनिया को पता है कि प्रेशर होता है। 10 15 25 अच्छी गेंदें खेलने के बाद आप ये किस तरीके, और मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूं कि अगर आप T20 क्रिकेट आप पे इतना ज्यादा हावी हो जा रहा है कि आप पे एक अग्रेसिव स्टार्ट या एक अग्रेशन या एक इंटेंट दिखाने की जरूरत टेस्ट क्रिकेट में आ जा रही है। आप फॉर्मेट को ही नहीं डिवाइड कर पा रहे हो। T20 क्रिकेट आप इतनी ज्यादा खेल चुके हो या इतना उसमें घुस चुके हो, खुद को इन्वॉल्व करा चुके हो कि अब आपके मुंह से ये स्टेटमेंट आ रहा है, तो ये कितनी शर्म की बात है कि भैया आप इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर माने जा रहे हो, आप पे कप्तानी का दारोमदार दिया जा रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि मैं 20-25 गेंदें स्टार्टिंग की अच्छी खेलता हूं और उसके बाद एकदम से मुझे लगता है कि मैं एक प्रेशर आ जाता है। प्रेशर आ जाता है। किस बात का प्रेशर? आप नंबर 3 की बल्लेबाज हैं, आप पे किस बात का प्रेशर आता है? समय बाय आउट करना होता है। टेस्ट क्रिकेट पहले भी वही थी, आज भी वही है, सेम फॉर्मेट है, बदला कुछ भी नहीं है। अंत में आपको टाइम बाय करना होता है, सेशंस को निकालना होता है, रन्स अपने आप बनते जाते हैं। आप क्रीज पे डटे रहेंगे तो किस बात का इंटेंट आपको दिखाना है टेस्ट क्रिकेट में? सवाल यह है। आप ऋषभ पंत नहीं है कि आपकी वैसी ही बैटिंग स्टाइल है, आप नहीं है वो। आप अपनी स्टाइल में बल्लेबाजी करिए। अगर आप टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट को ही नहीं समझ पा रहे हैं, 5-6 साल क्रिकेट में रहने के बाद, टीम इंडिया में अब तो जुम्मा उनको 3-4 साल 5 साल हो गए इंडियन क्रिकेट के सीन में आए हुए, अगर इतने सालों बाद आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट में क्या टेम्पलेट चाहिए और T20 का जो फॉर्मेट है वो हावी हो जा रहा है, वो माइंडसेट आप पे हावी हो जा रहा है टेस्ट क्रिकेट में, तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और ये तो बहुत बड़ी डाउट की बात है। ये आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। एक बार मैं बता ही देता हूं, दिखाएं जी, शुभमन गिल के पॉइंटर दिखाएं। चोट, अब ऑस्ट्रेलिया दौरे की बात सबसे पहले कर ले तो चोट की वजह से इन्होंने पर्थ टेस्ट मैच जो है, जो दौरे का पहला टेस्ट मैच था, वो खेले नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 6 पारियों में 18.60 की औसत से टोटल 93 रन इन्होंने बनाए। 2021 के बाद से, ये गौर करने वाली बात है कि 2021 के बाद से एशिया के बाहर एक भी अर्धशतक नहीं है इनका बड़े फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, शुभमन गिल ने अभी रणजी ट्रॉफी का मैच खेला है। अच्छी बात यह है कि कर्नाटक के खिलाफ दूसरी पारी में 102 रन की पारी खेली और उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया है कि भाई बड़े फॉर्मेट में ये दिक्कत हो रही है मेरे साथ रेड बॉल क्रिकेट के अंदर। अब कर्नाटक के खिलाफ मैच खेल के अगर उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है वहां पे शतक बनाने के बाद, तो या तो थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हुआ है, ठीक है, तब आदमी ये सब एक्सेप्ट करता है कि चलो यार ये पुरानी बात होगी, मगर ऐसा हो रहा था मेरे साथ, ठीक है, या फिर अभी आप जो है उस चीज के लिए पूरी तरीके से रेडी नहीं हो। दो ही बातें हो सकती हैं, मगर अच्छी बात ये कि कर्नाटक के खिलाफ शतक बनाया, सेकंड इनिंग्स में बनाया। सेकंड इनिंग थोड़ी फेवरेट होती जा रही है, जब रन बना रहे हैं तो सेकंड इनिंग में ही बना रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में नहीं बना पा रहे हैं। बिल्कुल जी, सेकंड इनिंग्स में बना रहे हैं, मगर बात यही है कि भाई शुभमन गिल को ना अब जो है आए हुए थोड़ा समय हो गया, ठीक है। अब जो है ना, अब इस तरीके की बातें या इस तरीके की चीज़ें अगर हावी हो रही है तो अच्छा नहीं लगता। देखिए, बल्ला तो विराट कोहली का भी नहीं बोल रहा, बल्ला तो रोहित शर्मा का भी नहीं बोल रहा, मगर उन्होंने पीछे इतना काम किया हुआ है ना कि वो सारी चीज़ें ना दब जाती हैं। बड़ा खिलाड़ी वही है ना, मैं कह रहा हूं जिसको फॉर्मेट में स्विच करना आए। बिल्कुल, विराट कोहली ने तीनों फॉर्मेट आप चूज कर लोगे, आप नहीं खेलोगे, या फिर आप चूज कर हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे भाई। हार्दिक पांड्या ने चूज किया कि वो रेड बॉल क्रिकेट से दूरी बना रहे हैं, तो आप ऐसे या तो बना लो। व्हाइट बॉल क्रिकेट आपको खेलना है। विराट कोहली ने एक टाइम पे 50 की एवरेज मेंटेन की हुई थी और बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे कई सालों तक उन्होंने मेंटेन की हुई तीनों फॉर्मेट में। अभी हाल फिलहाल पिछले 2 साल, 2.5 साल, 3 साल उनके बहुत अच्छे नहीं गए हैं, वरना उन्होंने बैक टू बैक ये पूरे करियर में अपने किया है। 10 साल तक 50 की एवरेज मेंटेन की है, तभी वो लेजेंडरी बड़े खिलाड़ी बनते हैं। बिल्कुल,
किंग से प्रिंस बनने का बस तमगे आपको हासिल करने से नहीं होता है, गेम सेंस होनी चाहिए। और मैं कहता हूं चलिए वो तो सीनियर प्लेयर्स थे, अपने जनरेशन में आप यशस्वी जायसवाल से लीजिए, एग्जांपल लीजिए, बिल्कुल। कैसे वो फॉर्मेट में स्विच कर रहे हैं। चलिए आप कहेंगे कि ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने उतना नहीं खेला है, डोमेस्टिक में जिस तरीके का प्रदर्शन किया अभी तो डेब्यू सीरीज होगी उनकी बिल्कुल, ये लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, उनके पास तो बहुत ज्यादा दमखम भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत मसल बिल्डिंग वाले वो प्लेयर है, टाइमिंग का खेल है, लेकिन अपने अग्रेशन को कैसे आईपीएल और टी20 क्रिकेट में अप्लाई करते हैं और कैसे उसी इंटेंट को दिखाते हैं टेस्ट क्रिकेट में, सही समय पे स्विच करना, ये उनको आता है। आप उन्हीं से सीख लीजिए, आपके जनरेशन के प्लेयर है वो। आप सब छोड़िए, आप ऋषभ पंत से सीख लीजिए। ऋषभ पंत भी टेस्ट क्रिकेट में जब जरूरत पड़ती है तो अपना टाइम लेते हैं। इट्स ऑल अबाउट ऑल इन द हेड। Exactly. ये मेंटली जो है ना, वो कुछ खिलाड़ी जो है ना वो अपने आप को अप्लाई नहीं कर पा रहे, जिसमें बड़े खिलाड़ी भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि स्किल कहीं चली गई है, स्किल है बिल्कुल, मगर ये है कि वो मेंटली अपने आप को उस एप्लीकेशन में नहीं ला पा रहे, टेस्ट मोल्ड में, वो टेस्ट टेम्परमेंट में, इसलिए ये सारी दिक्कतें सवाल तो ये भी है अब या तो मेंटल कंडीशनिंग कोच रख लिया जाए, और इसके लिए कर क्या रहे हैं, जैसे 2011 में रखा गया था। मेरा सवाल यही है, पैडी अपटन को आप या तो वापस बुलाइए, क्या मतलब अगर आपके मेंटली आप स्विच नहीं कर पा रहे हैं अक्रॉस फॉर्मेट्स, तो ये एक मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटली आप शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये मेंटली आप शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इसको सही करने के लिए आप पर्सनल लेवल पे क्या कर रहे हैं, और फिर टीम बीसीसीआई किस तरीके से इस चीज को लेके सोचती है और क्या कुछ कर रही है इसके बेटरमेंट के लिए, क्योंकि आगे आने वाले तो यही खिलाड़ी हैं, यही खिलाड़ी आपके अगले 10 साल 12 साल तक आपको सर्व करने वाले हैं, तो इनको क्या कुछ चाहिए बेटरमेंट के लिए वो प्रोवाइड कराना बीसीसीआई का काम है, और पर्सनली भी इनको देखना पड़ेगा। बिल्कुल जी। वैसे बेटरमेंट के लिए विराट कोहली भी जो है ना उतर आए। विराट कोहली के पॉइंटर दिखाते बता देते हैं भाई विराट कोहली अपनी बेटरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है भाई, कि उनके जो है रन दोबारा से बनने लगे उस तरीके से। 30 जनवरी को दिल्ली के लिए रेलवे की टीम के खिलाफ खेलेंगे। देखिए जी, विराट कोहली को भी ओडीआई सीरीज खेलनी है जो 6 तारीख से शुरू है, मगर चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा वो भी है, मगर रोहित शर्मा नहीं खेल रहे, विराट कोहली खेलेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा ने एक मैच खेल के अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, विराट कोहली की फॉर्मेलिटी बाकी है, उन्होंने वो पूरी करनी है। 13 साल के बाद रणजी मैच खेलने उतरेंगे विराट कोहली। रोहित शर्मा ने 10 साल बाद खेला था। डीडीसीए ने क्या किया है जी, क्योंकि विराट कोहली रणजी मैच खेलने आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई 10,000 टिकट जो है ना मुफ्त देने का प्लान बनाया कि भाई 10,000 लोग आए देखने के लिए अपने हीरो को। ठीक है, विराट कोहली खुद क्या कर रहे हैं, संजय बांगर जो आरसीबी के साथ भी काम कर चुके, प्लस टीम इंडिया के साथ भी काम कर चुके, उनके साथ वो मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो भी कमी पेशियां आ रही हैं उनको दूर करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो जो सपोर्ट स्टाफ लंबा चौड़ा है, क्या वो कम पड़ रहा है कि तुमको जो है पुराने सपोर्ट स्टाफ के पास जाके जो उससे कमी पेशी, जा आप किसी के पास भी सकते हो, कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई हाथ नहीं रोके हुए, आप सुनील गावस्कर से सचिन तेंदुलकर से लेके जिस मर्जी के पास चले बिल्कुल, ठीक है। मगर बात यही है कि भाई अगर आप संजय बांगर के पास जा रहे हो तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, चाहे गौतम गंभीर हो, चाहे अभी आपने सितांशु कोटक को जोड़ा है, चाहे आपके अभिषेक नायर हैं, रैंटन डस्काटे हैं, ये आपकी कमियां दूर नहीं कर पा रहे। आप पुराने कोच के पास गए हो, ऐसा नहीं कि बचपन के कोच के पास चले गए कि भाई हाँ जी पहले आप मेरे को देखा है भाई, बताओ आप सबसे ज्यादा बेटर जज कर सकते हो, तो ये भी एक कहानी है। अगर सवाल तो फिर बीसीसीआई पे भी उठता है कि अगर करंट प्लेयर्स जो हैं उनको उनकी बेटरमेंट के लिए जो करंट लॉट के कोचेज या सपोर्टिंग स्टाफ हैं, अगर वो मदद में नहीं आ रहे तो फिर उनका काम क्या है, उनको किस लिए टीम में जोड़ा गया है, या वो केवल उठाया गया, या वो केवल सिफारिश या किसी हेड कोच के कोटे पे वहां पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर बल्लेबाजों की बेटरमेंट नहीं दिख रही है स्किल वाइज, क्योंकि वाकई में इस बात को मानना पड़ेगा कि जब से गंभीर आए हैं जो सपोर्टिंग कोच है उनकी तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि बैटिंग स्किल जो है वो ड्रॉप हुई है पिछले 1-1.25 साल में, 6 महीनों में बहुत तेजी से ड्रॉप हुई है इंडियन प्लेयर्स की। तो बैटिंग कोच का ना होना या तो ये प्रॉब्लम है, और अगर बैटिंग कोच को नहीं के होने के बाद भी ये सारी दिक्कतें हो रही हैं कि आपको अपने पुराने कोच के पास वापस जाना पड़ रहा है जो टीम इंडिया का पूर्व बैटिंग कोच रह चुका है, तो फिर ये तो बहुत बड़ा सवाल है, दिक्कत की बात है। और यहाँ पे बीसीसीआई को, और इस बीच में आपको फॉर्मेलिटी भी पूरी करनी है कि भैया आपको आना है डीडीसीए के लिए एक मैच खेलना है, भाई औपचारिकता है, अब खेले सबने खेल लिया तो मुझे भी खेलनी पड़ेगी। रेलवे के खिलाफ जो है वो एक मैच खेल लिया जाएगा, उसमें जो होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप फिर जाके वो ओडीआई सीरीज खेलोगे, चैंपियंस ट्रॉफी खेलोगे, आईपीएल खेलोगे, उसके बाद इंग्लैंड के दौरे पर भी जाओगे, तो फिर इसका कोई मतलब है नहीं। हमने देख लिया कि ये क्या सिस्टम जो है वो सेट किया गया है। चलिए जी, अब ये बैटिंग को लेकर जो दिक्कत है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि टेस्ट मैचेस में हो रही है, ये बैटिंग को लेकर दिक्कत ना जो जितने भी एस्टैब्लिश्ड बैट्समैन हैं मोस्टली उन सबको हो रही है। सूर्य कुमार यादव को भी हो रही है। अब भाई चलो जीत की खुमारी में ये सारी बातें होती नहीं,
ठीक है, सूर्य कुमार यादव जब से कप्तान बने हैं, जितनी भी सीरीज में उन्होंने कैप्टनसी की है T20I के अंदर, टीम इंडिया एक भी सीरीज नहीं हारी है। तो सवाल नहीं उठता ना फिर कप्तान के जीत ऊपर। के बाद चीजें ढक जाती हैं, छुप जाती हैं, दबी रहती हैं। मगर है क्या कि रोहित और विराट जैसा ही हाल सूर्य कुमार यादव का हो गया है। रिमाइंड करा देते हैं कुछ आंकड़ों के साथ आपको। चलिए जी दिखाएं। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद सूर्य कुमार यादव का बल्ला जो है ना वो खामोश है। T20 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने 24.50 की औसत से रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ जो 5 मैच की T20I सीरीज करंटली चल रही है, उसके पहले 2 मैचेस में भी उनका बल्ला खामोश रहा, वो नाकाम रहे। कोलकाता में 0 रन बना पाए, चेन्नई में 12 रन। सेंचुरी लगाए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया सूर्य कुमार यादव को। चलो भाई, T20I के अंदर सेंचुरी कोई मजाक नहीं होती, और वो हर चौथे मैच में या दूसरी सीरीज में बनती भी नहीं। बिल्कुल। मगर बात यह कि भाई जो बंदा बना रहा था, बड़े बड़े स्कोर बना रहा था, वो बड़े बड़े स्कोर नहीं बन रहे उससे। एटलीस्ट बायलैटरल्स में तो बना ही रहे थे। चलिए, हाँ, वो नहीं बन रहे। आईसीसी ट्रॉफीज में तो नहीं बना रहे थे, लेकिन बायलैटरल्स में तो भर भर के रन बना रहे थे। दिक्कत हुआ क्या है कि सूर्य कुमार यादव फुल टाइम कैप्टन बनने से पहले और उसके बाद से अब तक जो है ना, मतलब 19 T20I मैचेस भारत ने खेले, जब उन्होंने कैप्टनसी की जिन मैचेस के अंदर 16 में भारत जीत गया। अब जब जीत गया तो कभी कोई प्लेयर चल गया, कभी कोई चल गया। आपके 15, 20, 4, 5, 8 जो है उसको कोई काउंट नहीं कर रहा, मगर सच्चाई यही है। बिल्कुल, सच्चाई यही है। हाँ। कप्तानी रास नहीं आ रही है, कहना बहुत मुश्किल है, ऐसे जज करना बहुत अलग है, लेकिन विराट कोहली बनना आसान नहीं है कि कप्तानी मिलते ही आपकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल चली जाए। हाँ। नहीं होता है ऐसा। देखिए, कप्तानी का प्रेशर झेलना सबके बस की बात नहीं है। और आप देखिए, टीम तो जीत रही है, लेकिन मतलब जब से सूर्या कप्तान बने हैं, आप मुझे एक मैच याद दिलाइए। एक मैच मुझे याद आता है बस, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक अर्धशतकीय पारी 70, 76, 77 ऑड रन्स की मारी थी, और वहां पे इंपैक्ट था। लेकिन उस मैच में भी रिंकू और बाकी लोगों ने प्रदर्शन किया था। जब से कप्तान बने हैं, T20 मैचेस बहुत सारे हो गए, लेकिन एक भी मैच मुझे ऐसा नहीं याद आता है जहां पे सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी में अपने अपने दम पे मैच जिताया हो या एक बड़ी पारी खेली हो। तो इससे पता क्या चलता है? एक तो ये कि आप बाकी बल्लेबाजों को समय दे रहे हैं या उनको अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी 1 डाउन की पोजीशन पे भी थोड़ा सा उन्होंने 2 डाउन पे शिफ्ट कर गए कहीं ना कहीं। हालांकि 1 डाउन पे जाते भी नहीं थे, 2 डाउन पे ही शुरू से उतरे हैं भारतीय टीम के लिए, तो अपनी पोजीशन पे ही हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही हैं। वही बात है कि जीत में चीजें छुप जाती हैं, दब जाती हैं। वही हो रहा है बल्लेबाजी के, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें सामने आ रही हैं, और बल्लेबाजी में अगर रन नहीं बनाएंगे तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है। उल्टा आप देखिए, हार्दिक पांड्या को जब से ये सीनियर प्रोज रिटायर हुए, उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आई। अपनी गेंद से पूरा वो रन बचाते हैं, कोशिश करते हैं, विकेटें लेते हैं, गेंदबाजी में रन्स बना रहे हैं, बल्लेबाजी में मैचेस फिनिश कर रहे हैं। उनके फॉर्म में कोई ऐसा डिप नहीं आया है। तो सवाल तो यही रहेगा कि भाई, हार्दिक पांड्या जो कि आईपीएल में ट्राइड एंड टेस्टेड कप्तान थे, अपने टेन्योर में 2-2 फाइनल खेल लिया आईपीएल में, नई नई फ्रेंचाइजी को लेके पहुंचे और एक बार जीते, एक बार फाइनल हारे, वो भी ऑलमोस्ट बहुत क्लोज फिनिश था। टेम्परामेंट लूज नहीं करते हैं, बहुत शांत स्वभाव के माने जाते हैं। करंट सिचुएशन में टीम इंडिया को कितने मैचेस जुटा चुके हैं, एक वो ऑप्शन थे आपके पास। अब सवाल तो यही उठेगा कि क्या आपने अपनी जिद के चक्कर में एक जो पोटेंशियल कप्तान था उसको कप्तानी ना सौंप के अपने फेवरेट को कप्तानी सौंपी, और इससे क्या हो रहा है कि उस बंदे की बल्लेबाजी पे हैम्पर कर रही है चीजें, उसकी बल्लेबाजी खराब हो रही है जिसकी जरूरत टीम इंडिया को आने वाले समय में थी, खासकर जब सीनियर प्रोज रिटायर हो गए, और उल्टा कप्तानी भी आपने बदल दी और हार्दिक पांड्या को कप्तान नहीं बनाया। तो कहीं आपकी जिद के चक्कर में टीम इंडिया का जो माहौल है वो ना बिगड़ जाए T20 क्रिकेट में। बायलैटरल्स हम पहले भी जीत रहे थे, अब भी जीत रहे हैं, बड़े टूर्नामेंट्स में क्या होगा, मेरा बड़ा क्वेश्चन यही रहेगा। और जिस तरीके से चीजें जा रही हैं, चीजें टफ होने वाली है। बड़े टूर्नामेंट आते ही, प्रेशर गेम आते ही, फिर टीम इंडिया का क्या होगा, कौन कितना प्रदर्शन कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। और ऐसे में कप्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कप्तान कितना ज्यादा स्टेबल और काम एंड कंपोज रह सकता है ऐसी सिचुएशन में। और सूर्या काम एंड कंपोज तो है, लेकिन बल्लेबाजी उनकी कहां चली गई, ये एट द एंड ऑफ द डे टीम इंडिया के हित में तो जाती बात नजर नहीं आती है। बिल्कुल जी, आपने सही बोला कि देखिए, कप्तानी में ना कोई कप्तानी में चमक रहे हैं, टेंशन नहीं है, खिलाड़ियों को टेंशन दे नहीं रहे हैं, ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा है, इनसिक्योर कैप्टन नहीं है, वो सारी चीजें उनमें अच्छी। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो उनका बेसिक ब्रेड एंड बटर है कि भाई वो एक T20I के टीम इंडिया के बेस्ट बैट्समैन और वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन थे, वो वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन जो है ना, वो कहीं ना कहीं खोता चले जा रहा है, और वो आपको बाद में अखर सकता है अगर समय रहते उस चीज का जो है इलाज ना किया गया। चलिए जी, आज के ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अब मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। टाटा, बाय बाय।